दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन सीरीज लेकर आया हूँ। इस सीरीज का नाम है लिंगम, जो कि 2026 में लेटेस्ट रिलीज हुई है। इसमें कहानी एक लड़के की होती है, लेकिन उस लड़के की जिंदगी एक दिन ऐसे पलट जाती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो लड़का आगे चलकर पुलिस में भर्ती होना चाहता था, एक ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि उसे कुछ भी नहीं समझ आता। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस सीरीज को शुरू करते हैं। और इसमें टोटल 8 एपिसोड हैं और हम सारे के सारे एपिसोड को इसी वीडियो में कवर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट यहाँ पर आते रहते हैं। सीरीज की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जहाँ का माहौल समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वहाँ पर कुछ लोग गाँव के इकट्ठा होकर किसी लिंगम नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे थे। वे लोग उसे किसी भी हाल में खत्म करना चाहते थे और यहीं से यह सीरीज हमारे दिमाग में सस्पेंस क्रिएट कर देती है कि आखिर लिंगम कौन है और इतने सारे लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वहीं पर एक आदमी जिसका नाम अगिंची था, उसने लिंगम को मारने के लिए अपने सारी जमीन जायदाद बेच दी ताकि वो लोगों को हायर करके यानी कि गुंडों को बुलाकर सुपारी देकर लिंगम को खत्म करवा सके। लेकिन किसी के अंदर लिंगम को खत्म करने की हिम्मत नहीं थी और सभी बैठकर काफी देर इसके बारे में प्लान बनाते हैं, लेकिन किसी तय निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। इसके बाद कहानी जाती है लिंगम की ओर, जो कि गांव के मेले में एक खेल में भाग लिया हुआ था। लिंगम पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था और गांव में लिंगम की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो उसे हर हाल में पुलिस वाला बनना देखना चाहती थी, और इसलिए गांव के मेले में वह लिंगम को एक दिन एक कोने में बुलाती है और उसे एक फेक पुलिस की ड्रेस देती है कि उसे पता था कि आगे चलकर लिंगम एक पुलिस वाला बनेगा। लिंगम उस ड्रेस को पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड मलार के सामने आता है। मलार उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, मानो उसका सपना यहीं पर पूरा हो गया हो, और उसे प्यार से गले लगा लेती है। यहीं पर हमें लिंगम के फैमिली के बारे में पता चलता है। लिंगम के माता पिता किसी दूसरे आदमी के घर में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका मान सम्मान बहुत अच्छे से किया जाता है। लिंगम को वे लोग अपने परिवार की तरह समझते हैं और लिंगम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। अब यहाँ बात करें तो लिंगम का बड़ा भाई दुरई है, जो कि एक वकील है, और उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम धीरू है। अब गांव में कबड्डी का खेल होता है। लिंगम उसमें भाग लेता है और बहुत ही आसानी से जीत भी जाता है। लेकिन यही एक खेल होने वाला था जो कि रात में होने वाला था और उसमें ही सारी की सारी कहानी पलट जाती है। यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि लिंगम हर किसी की मदद करता है, चाहे उसे अपने ही जेब से पैसे क्यों न लगाने हों। अगर वो अपने गाँव के सदस्य को देखता है कि वो मुश्किल में है तो लिंगम आकर आगे खड़ा हो जाता है। लिंगम घर आकर अपनी माँ से पूछता है कि क्या पोस्टमैन कोई कार्ड लेकर आया, लेकिन उसकी माँ बताती है कि कोई भी कार्ड नहीं आया अभी तक। यह सुनकर लिंगम निराश हो जाता है, क्योंकि लिंगम ने पिछले ही महीने एक परीक्षा पास की थी और उसे लग रहा था कि पुलिस में ज्वाइनिंग का लेटर आ जाएगा। जब लेटर नहीं आता तो लिंगम खुद पोस्ट ऑफिस चला जाता है। वहाँ का पोस्टमैन बताता है उसके पड़ोसी साथियों का फॉर्म आ चुका है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, लेकिन अभी उसका नहीं आया। पोस्टमैन उसे दिलासा देता है कि जल्द ही उसका भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तो इसलिए वह विश्वास न हारे। लिंगम जाकर इसके बारे में अपने बड़े भाई दुराई से बात करता है। दुराई उसकी इस हमदर्दी को देखकर अंदर से आघात हो जाता है। वो कहता है कि वो आगे चलकर डीएसपी से बात करेगा, हो सकता है उसका कोई कागज नीचे दब गया हो। जिसके बाद लिंगम दुराई के साथ उसके पीछे पीछे चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं दुराई भी गाँव का एक अच्छा सदस्य है। गाँव में देखा जाए तो 2 पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें की दोनों चीफ हैं और दोनों चीफ के बीच में आपस में मतभेद रहता है और इसी के बीच में डीएसपी भी फंस जाता है। वहाँ से निकलने के बाद दुराई डीएसपी से बात करता है कि उसके भाई का ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया। डीएसपी कहता है एक बार अपने कोच से बात करो, तभी आगे कुछ बात हो सकती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में खबर आती है कि गांव में एक मैच शुरू होने वाला है, जिसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर पुलिस को वहां पर जाना होगा। खेल 2 गुटों के बीच खेला जाने वाला था। एक गुट लिंगम की तरफ से था और दूसरा उसका अपोनेंट था। खेल बड़े ही शानदार से शुरू होता है और लिंगम लगातार जीतता जाता है और पूरा मैच जीत जाता है। और इसी के बीच हम देखते हैं कि वही गांव के बीच में उस अपोनेंट का जो लीडर था, उसके आदमी जगह जगह पर छिपे हुए थे और उन सबके हाथ में हथियार भी था। जब लिंगम खेल जीत जाता है तो उस अपोनेंट का लीडर काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और एक घातक हथियार लेकर लिंगम की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी
अचानक गांव की लाइट चली जाती है और जब दोबारा लाइट वापस आती है तो उस अपोनेंट वाले खिलाड़ी के सीने में चाकू घुपा हुआ था और उसका शरीर लिंगम के हाथों में था। लिंगम तुरंत उस चाकू को निकालता है और वहाँ के लोगों को लगता है कि लिंगम ने ही उस आदमी को खत्म कर दिया, जिसके बाद वहाँ भागा दौड़ी मच जाती है। हर आदमी डर के मारे कांपने लगता है क्योंकि लिंगम ने ऐसा काम ही कर दिया था। लिंगम किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन पूरे गांव में इसी बात को लेकर दंगा होने लगता है। पुलिस उन्हें समझाती है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अगर 2 दिन के अंदर लिंगम को नहीं पकड़ा गया तो वह पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देंगे। इधर लिंगम अपने भाई धीरू से मिलता है। धीरू से समझाता है कि वो कुछ दिन के लिए गाँव को छोड़कर चला जाए और मामला शांत हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा, क्योंकि पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही है। अगर वह पुलिस के हाथों लगा तो उसे जेल हो जाएगी और उसे छुड़ाना तब मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लिंगम इन सब से भागने वाला नहीं था। वो चाहता था कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे, क्योंकि लिंगम का मानना था कि उसने उस आदमी का खून नहीं किया है। दुराई के वहां से जाने के बाद लिंगम अपने साथियों के साथ नाव को वापस घुमवाता है, क्योंकि उसने तय किया था कि वो डायरेक्ट कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देगा। लेकिन रास्ते में ही कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद लिंगम के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके कपड़े उतरवा कर उसके पूरे शरीर की जाँच की जाती है। लिंगम को यह सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा बंदा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसे केस में फंसा दिया गया था जिसका वह गुनहगार भी नहीं था। जिसके बाद लिंगम को जेल के अंदर ले जाया जाता है। जैसे वह जेल में प्रवेश करता है, वैसे ही एक आदमी उसके बारे में पूछता है। लिंगम अपने बारे में बताता है। वो आदमी बताता है कि तुम जिस खून के इल्जाम में यहाँ पर आए हो, उनके आदमी पहले से ही अंदर मौजूद हैं। वे तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा सावधान रहना है और उनसे अपनी जान बचानी है। लिंगम उसकी बात को सुनता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ का एक गार्ड लिंगम को उसके खाने का बर्तन और एक मिट्टी का बर्तन देता है और उसे सावधान करता है, अगर यह मिट्टी का बर्तन टूटा तो वह दोबारा बर्तन नहीं देगा, बल्कि उसके घुटने को तोड़ देगा। लिंगम उसकी बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। रात को लिंगम ऐसी जगह पर रात बिताता है जहाँ पर उसने कभी भी नहीं सोचा था। जेल के अपराधियों के बीच में हर अपराधी सो रहा था, लेकिन लिंगम की आंखों में नींद नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिर उसके साथ ऐसा समय आ जाएगा कि उसे रात जेल में बितानी पड़ेगी। पूरी रात जागता रहता है, मानो उसकी आंखों का सपना टूट चुका था। अगली सुबह देर होते ही इधर मलार के पास उसकी एक दोस्त का कॉल आता है। उसकी दोस्त बताती है कि वो मलार को लिंगम से मिलवा सकती है, तो उसके बताए गए स्थान पर वह आ जाए। लेकिन मलार की फैमिली वाले सब कुछ जान जाते हैं और उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते। इधर लिंगम को जेल के अंदर कई लोग परेशान करते हैं, उससे अपने काम करवाते हैं और आखिर में उसका घड़ा भी फोड़ देते हैं। नए घड़ों को लेने के लिए वापस से लिंगम गार्ड के पास जाता है, लेकिन ला गार्ड उससे बदतमीजी से बात करता है और इसी वजह से लिंगम को गुस्सा आता है और वो गार्ड का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कुछ लोग आकर लिंगम को दूर करते हैं। रात को कुछ लोग लिंगम को जबरदस्ती परेशान करने के लिए गार्ड से झूठे मूठ कहते हैं कि लिंगम उन्हें मार रहा है, जबकि लिंगम एक कोने बैठकर यह सब नजारा देख रहा था। इधर जेल के बाहर दुराई और धीरू दोनों किसी न किसी तरह से लिंगम को निकालने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उसको बेल दिलवा दी जाती है। क्योंकि दुराई एक वकील था तो उसकी जज के साथ काफी ज्यादा पहुंच थी। धीरू लिंगम के लेने के लिए जेल के पास जा और पास की टपरी पर चाय पीने के लिए बैठ जाता है। तभी वहाँ पर मुर्गन नाम का एक आदमी आता है जो चीफ का ही बेटा था। लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ पर आकर मुर्गन के गर्दन को काट देते हैं और उसका गर्दन लाकर चीफ के घर के सामने फेंक देते हैं। इससे कि चीफ का परिवार बहुत ज्यादा टूट जाता है। अब आखिरकार लिंगम अपने घर वापस लौटता है और मलार से भी मिलता है। जेल से लौटने के बाद जैसे लिंगम की जिंदगी बदल गई थी। हालांकि उसके परिवार वाले उसके साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार करते थे जैसा वह जिंदगी भर करते आए थे, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि गांव का हर एक व्यक्ति उससे अब डरने लगा है और उससे नॉर्मल व्यवहार नहीं करता, जैसे कि वह एक किलर हो। हर कोई उसे डरने लगा है और पुलिस वाले भी हर बात पर उसे बार बार बुलाते हैं। जमानत के नाम पर, बेल के नाम पर या किसी पूछताछ के नाम पर हर रोज उसके घर पुलिस आती है और बार बार जाकर लिंगम को पुलिस स्टेशन में गवाही देनी पड़ती है। इन सब से लिंगम काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है, क्योंकि यह सब 1-2 दिन की बात नहीं थी, बल्कि यह सिलसिला बन चुका था। और यहीं पर हम देख पाते हैं कि लिंगम के डर की वजह से दुराई के ढेर सारे काम भी होते जा रहे थे। जब भी गांव में कोई लड़ाई होती या फिर कोई मारपीट होती या कोई वाद विवाद होता तो सबसे पहले शक लिंगम के ऊपर जाया करता था और उसे तुरंत ही पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा जाता था। अब धीरे धीरे लिंगम का गुस्सा बढ़ने लगा था। वो एक दिन एक आदमी को मार देता है और एक बड़ा विवाद फिर
फिर से खड़ा हो जाता है। लिंगम ने जिसे मारा था वो लिंगम को उठाकर उसे अपने पास ले जाते हैं और तुरंत ही दुराई और धीरू लिंगम को छुड़ाने के लिए उस आदमी के पास जाते हैं और माफी मांगते हैं कि गांव का आदमी है, गलती हो गई उससे। वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि चीफ ही था। चीफ लिंगम को बहुत मरवाता है और उसकी हालात काफी ज्यादा टूट जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि धीरू की नजर कॉलेज में एक लड़की पर पड़ती है जिससे कि वह मन ही मन प्यार करने लगता है। वो लड़की भी एकदम दबंग थी। वह किसी को परेशान होते देख उसकी मदद करा करती थी। अब एक दिन चीफ लिंगम को अपने पास बुलाता है और लिंगम को लेकर दुराई और धीरू दोनों पहुंचते हैं। चीफ लिंगम को ऑफर देता है अगर वह उसके साथ मिल जाए तो उसकी सारी समस्या हल हो सकती है। अगर वह उसके साथ जुड़ जाएगा तो उसे पुलिस कभी भी नहीं पकड़ेगी, क्योंकि चीफ वहाँ का एक जाना माना आदमी था और पुलिस वाले भी उससे थर थर कांपा करते थे। चीफ उन्हें कहता है कि इसके बारे में वह सोचकर बताएं। चीफ के जाने के बाद लिंगम और दुरई दोनों को यह बात सही लगती है, क्योंकि लिंगम भी इन सबसे काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अभी तो यह सब छोटी बात थी, लेकिन गांव में आगे चलकर जो भी हादसा होता उसमें सबसे पहले लिंगम का नाम आता। इन्हीं सबसे परेशान होकर लिंगम चीफ से जाकर मिल जाता है। अब चीफ से लिंगम मिलने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहाँ वो पुलिस अफसर बनने वाला था, अब चीफ के धंधे में शामिल होकर उसके पूरे धंधे को अलग अलग एरिया में पहुंचा देता है। लिंगम अपना काम बड़े ही शानदार से कर रहा था और चीफ उसके इस काम से काफी ज्यादा खुश भी था। लेकिन लिंगम की यह बात मलार को पसंद नहीं आती, क्योंकि मलार हमेशा से चाहती थी कि लिंगम एक पुलिस वाला बने, लेकिन मलार अपने सपने को टूटता हुआ देख रही थी। पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल भी आकर लिंगम के घर पर उसे समझाता है कि वो चीफ का साथ छोड़ दे, नहीं तो आगे चलकर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब लिंगम फैसला कर चुका था, क्योंकि वह वही पुलिस थी जो उसे एक दिन परेशान करा करती थी। लेकिन अब लिंगम की मुट्ठी में पूरी दुनिया आने वाली थी और इसी वजह से वह किसी की नहीं सुनता, बस अपने धंधे में लगा रहता है। इन सभी का धंधा कोई अच्छा धंधा नहीं था, बल्कि ये लोग शराब की तस्करी करा करते थे, जो कि अवैध माना जाता था। अब चीफ वहाँ का एक बड़ा आदमी था, तो पुलिस चीफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाती थी। धीरे धीरे ऐसा चलता गया। धीरू भी उस लड़की से प्यार करने लगा था। एक दिन वह उसके घर भी जाता है, उसके पिता से बात भी करता है, लेकिन वह लड़की वहाँ पर नहीं थी। धीरू देखता है कि मलार और लिंगम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में अब दूरियां आ चुकी हैं। इसीलिए वो उन दोनों को बीच पर बुलाता है और दोनों को मिलाने की कोशिश करता है। और आखिरकार मलार को धीरू की बात समझ आ जाती है और वह दोबारा से लिंगम के साथ रिश्ते में आ जाती है। एक दिन चीफ पूजा पाठ करके जैसे अपने घर के लिए आते हैं, वैसे ही कुछ लोग छुपकर वहाँ पर बैठे हुए थे और तुरंत ही चीफ के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर लिंगम भी था और लिंगम हर एक का सामना करता है और चीफ और उसकी फैमिली की जान बचा लेता है। चीफ लिंगम की यह बहादुरी देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और उस पर अटूट विश्वास करने लगता है। चीफ लिंगम से वादा करता है आने वाले समय में वो एक उसे बड़ा आदमी बना देगा और आगे चलकर वह लिंगम को एक बाइक भी गिफ्ट करता है। चीफ लिंगम के काम से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि लिंगम उसके काम को हर तरह से मैनेज कर ले रहा था। आगे चलकर हम देखते हैं कि मलार को कुछ लोग देखने के लिए आए होते हैं, लेकिन मलार उस रिश्ते को ठुकरा देती है और आए हुए लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है और ये भी बता देती है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और इसी की वजह से अब मलार की शादी लिंगम की शादी करवा दी जाती है और इससे लिंगम की फैमिली वाले भी बहुत खुश थे। लिंगम की शादी वाली रात एक खबर आती है जो पूरा तख्ता पलट देती है। जिन लोगों ने उनकी शराब पी थी वे सभी लोग मारे गए थे। यह खबर पूरे इलाके में धीरे धीरे फैल जाती है और चीफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार उन सभी को पता लग जाता है कि उनकी दारू में जहर किसने मिलाया था। वो दूसरा चीफ था जो कि जिसका नाम स्वामीअप्पा था और वो इनकी पार्टी को किसी भी हाल में गिराना चाहता था। अब चीफ जेल में बंद था तो सारा का सारा जिम्मा लिंगम ही संभाल रहा था। चीफ को भी लिंगम के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो आगे चलकर उसकी जगह ले सकता है और सारा काम मैनेज कर सकता है, क्योंकि लिंगम ऐसा कर ही रहा था। लिंगम चीफ को भरोसा दिलाता है कि वो हर एक काम को अच्छे से मैनेज करेगा। आगे चलकर हम देखते हैं कि लिंगम एक गाड़ी भी खरीदता है और मलार को बिठाकर गाड़ी में घूमने भी जाता है। रात को दोनों एक जगह पर गाड़ी रोककर रोमांस करने लगते हैं। तभी जंगल में कुछ छुपे लोग उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। इधर पुलिस स्टेशन के अंदर जेल में चीफ के ऊपर भी कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों कैसे भी करके अपनी अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन लिंगम इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। जब इस घटना के बारे में दुराई को पता लगता है तो वह लिंगम को समझाता है कि उसकी अभी भी नई नई शादी हुई है, वो इतना ज्यादा इस धंधे में न शामिल हो। जब तक चीफ जेल से नहीं छूट जाता तब तक वह थोड़ा अपने धंधे को कंट्रोल कर ले।
लेकिन अब लिंगम उनकी बातों को नजरअंदाज करता है क्योंकि वह हमेशा से उनकी फैमिली नहीं था। अब हर किसी की अच्छी बात अब उसे बुरी कर लगने लगी थी और वो साफ साफ मना कर देता है कि वो इस धंधे को बंद नहीं करेगा। वो सारा का सारा जिम्मा खुद अपने माथे पर लेगा। लिंगम एक नई शराब की दुकान भी खोलता है। उसने दुकान का नाम अपने बड़े भाई की पत्नी के नाम पर रखा था। अब चीफ जेल से छूटने वाले थे लेकिन अभी तक उनको लेने के लिए कोई भी नहीं गया था। लिंगम को लग रहा था कि दूसरा आदमी जाएगा, जबकि दूसरे आदमी को लग रहा था कि लिंगम वहाँ पर उसे लेने जाएगा। जब यह बात लिंगम को पता चलती है कि चीफ को पिकअप करने के लिए कोई नहीं गया तो लिंगम जल्दी से चीफ के पास पहुंचता है। जैसे वो वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि चीफ को मारने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे। लिंगम जल्दी से आगे आता है और चीफ की जान बचाने लगता है और पास वाली गाड़ी में उन्हें बिठाकर भेज देता है। लेकिन आगे चलकर वह गाड़ी ही ब्लास्ट हो जाती है और चीफ वहीं खत्म हो जाते हैं। जब यह खबर पूरे इलाके में फैलती है तो पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है क्योंकि इलाके के एक बड़े आदमी की मौत हो गई थी। लेकिन लिंगम साथ नहीं बैठता। वो उस कातिल का पता लगाने के लिए निकल जाता है जिसने चीफ को मारा था। अब चीफ का जितना भी धंधा था वह सारा का सारा लिंगम के हाथों में आ गया था और कई लोग इससे नाराज भी थे। लेकिन लिंगम हर किसी को खुश रखता था, भले ही उसे कोई न कोई सेक्रीफाइस करना पड़े। चीफ के खत्म होने के बाद लिंगम को पुलिस वाले फिर से पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और लिंगम को समझाते हैं कि वो इस धंधे को अब बंद कर दे, नहीं तो वह उसे खत्म कर देगा। लेकिन लिंगम किसी से डरने वाला नहीं था क्योंकि अभी तक लिंगम ने चीफ के कातिल को पकड़ने के लिए 6 लोगों को मार दिया है, जबकि उसका कातिल सिमियप्पा है और उसको पुलिस ने पहले ही जेल में बंद करके रखा है। पुलिस उसे समझाता है कि जैसे सिमियप्पा जेल से बाहर आता है वो उसे खत्म कर दे और भी ज्यादा आदमी को मारने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर एक कपल आता है और लिंगम से मदद मांगता है कि उसकी शादी करवा दें और लिंगम उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि उस लड़की के फैमिली वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो लिंगम उन्हें भागने का प्लान बताता है और अपनी गाड़ी ले जाने को कहता है। इसके अगले ही दिन लिंगम के पास खबर आती है कि वे लड़का लड़की भाग रहे थे लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वे लोग पकड़े गए। आदमी समझाता है कि बाहर काफी ज्यादा हंगामा हो चुका है, अगर लिंगम घर से बाहर निकला तो उसके लिए खतरा होगा और वो उसे घर में ही रहने को कहता है और उसे कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, समंदरों के बीच भेज दिया जाता है ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। इधर मलार भी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी भी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही थी। लिंगम के जाने के बाद लिंगम के कुछ आदमियों के साथ धीरू की बहस हो जाती है क्योंकि धीरू उन्हें शराब बेचने के लिए इस इलाके में मना कर रहा था, जो कि इलाका धीरू का था। लेकिन वे लोग इस बारे में नहीं मानते और इसी वजह से दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसी के बीच एक आदमी धीरू को भड़काता भी है कि आज से उसकी पहचान लिंगम के नाम से हो रही है, जबकि पहले लिंगम की पहचान उसके नाम से हुआ करती थी। लिंगम ने कितना बड़ा नाम बना लिया कम समय में, जबकि वो अभी वहीं का वहीं है। यही बात धीरू के मन में खटक जाती है। कुछ दिनों के बाद लिंगम जेल से छूट जाता है और अपने घर आता है। गाड़ी के बारे में पूछता है जो कि धीरू के घर पर खड़ी थी। जब लिंगम गाड़ी लेने के लिए दुराई के पास जाता है तो दुराई ये कह के मना कर देता है कि पुलिस ने कहा है कि गाड़ी रास्ते में नहीं दिखनी चाहिए और दुराई उसके भले के लिए कह रहा था। लेकिन लिंगम को लगता है कि अब वो लोग उससे जलने लगे हैं और कोई उसके साथ नहीं खड़ा है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है, घर के अंदर भी नहीं जाता। एक पुलिस कांस्टेबल आकर लिंगम को यह भी बताता है कि धीरू उसका नाम लेकर गलत काम कर रहा है और लोगों से मारपीट कर रहा है, जिसकी वजह से लिंगम का नाम खराब हो रहा है। इसी बारे में बात करने के लिए लिंगम धीरू के पास पहुंचता है और उससे बात करता है। अब सामियप्पा जेल से निकलने के बाद धीरे धीरे इलाके में दबदबा बना रहा था। वो लिंगम के एक आदमी को पकड़ लेता है और लिंगम अब उसके सामने आता है। लिंगम वहाँ पर आता है और अपने आदमी को छोड़ने को कहता है, लेकिन सामियप्पा उसे अकड़ दिखाने लगता है और यही बात लिंगम को पसंद नहीं आती। सामियप्पा अपने आदमियों से कहकर लिंगम को मारने को कहता है, लेकिन लिंगम शांत बैठने वालों में से नहीं था। वो उन सबसे लड़ता है और सामियप्पा को वहीं पर खत्म कर देता है। यह देखकर पूरा गांव सहम जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो लिंगम ही पूरे इलाके में अब एक ऐसा लड़का बच चुका था जिससे सब लोग डरा करते थे और आगे चलकर यह नया चीफ बनने वाला था। और होता भी ऐसा है, धंधे में जितने भी लोग शामिल थे अब लिंगम को हिसाब देने लगे थे और लिंगम अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। हर कोई उसके सामने सिर झुकाया करता था। लेकिन अभी तक लिंगम ने ये नहीं पता किया था आखिर चीफ की मौत किसने करवाई, उस गाड़ी को किसने ब्लास्ट करवाया और आखिर शराब में जहर कौन मिलवाया। आगे चलकर उसकी खोजबीन में पता लगता है कि उसका जो एक साथी था वही गद्दार निकला। वो उसे पकड़कर उसे खूब मारता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने क्यों कहा और कैसे किया, और हमें पता लगता है कि वही आदमी था जो चीफ की गाड़ी में
ज्वलनशील चीजें डाल देता है जिससे कि गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है और शराब में वही जहर मिलाता है जिससे कि कई लोग मारे जाते हैं। जब उससे पूछा जाता है तो कि ये काम उसने किसने कहने पर किया, तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। वो कोई और नहीं बल्कि दुराई था। दुराई ही चाहता था कि लिंगम आगे न बढ़े। लिंगम दुराई और धीरू को मलार की गोद भराई में बुलाता है और जाते जाते उन्हें एक पैसे का पैकेट देता है और कहता है कि आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया, ये रहा उन सब एहसानों का हिसाब। और साथ ही साथ लिंगम यह भी बताता है कि अब उसे उसके बारे में पता लग गया है कि उसने ही चीफ की हत्या करवाई, उसने ही शराब में जहर मिलवाया। वहाँ से घर आने के बाद दुराई और धीरू दोनों तय करते हैं कि वो लिंगम को सबक सिखाएंगे और उसी रात मलार को पेन होने लगता है, उसकी डिलीवरी होने वाली थी। इधर धीरू पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पर तोड़ फोड़ करता है। जबकि लिंगम गाड़ी निकालने के लिए जाता है तभी दुराई वहाँ पर जाकर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे कि वह गाड़ी तबाह हो जाती है। अब आगे चलकर हमें यह पता लगता है कि लिंगम ने अपने साले को पहले ही चाबी दे दी थी ताकि वह गाड़ी निकाल कर लेकर आए, लेकिन उसी समय दुराई आकर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और इसी वजह से वो भी बेचारा मारा जाता है। और इसी बात का बदला अब लिंगम दुराई और धीरू से लेने वाला था। लिंगम उन्हें 30 दिन का समय देता है जिसके बाद वो उन्हें खत्म कर देगा। आगे चलकर लिंगम अपने पूरे वेशभूषा को बदल लेता है, वो अपनी गाड़ी में सायरन लगवाता है और एकदम सफारी सूट में चकाचक दुराई के सामने आता है और वहाँ पर वो उसे मारने आया था और दोनों परिवारों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन आखिरी समय में लिंगम दुराई को खत्म नहीं करता, उसे छोड़ देता है और उसकी गलती यही थी। लिंगम वापस लौट जाता है लेकिन दुराई और धीरू साथ बैठकर एक फिर से प्लान बनाते हैं। वो लिंगम के घर पे जाकर हमला करते हैं जबकि लिंगम सुरक्षित वहाँ से निकल जाता है और दुराई की वाइन शॉप को जला देता है। अब लिंगम और दुराई को समझ आ चुका था कि वो लोग किसी हाल में बच नहीं सकते, इसलिए वह सरेंडर कर देते हैं। जब लिंगम को इस बात का पता चलता है तो वो समझ जाता है कि अगर वो सरेंडर कर देंगे तो जेल के अंदर उन्हें मारना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए जब कोर्ट में दुराई की सुनवाई चल रही थी तभी लिंगम वहाँ पर पहुंचकर दुराई का सिर काट देता है। लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं होने वाली थी। धीरू की माँ धीरू के पास आकर कहती है अगर वह एक बाप का औलाद है तो वो लिंगम का सिर लाकर उसके पास रखे, और यही बात धीरू के अंदर चुभ जाती है और इसी के साथ यह सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सीजन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी चैनल पर ढेर सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप उन्हें देखिए और एंजॉय करिए। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।